हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पहली संबंधित है 40,000 भर्तियों पर काम शुरू हो चुका है और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बीएड बाहर प्रकरण इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी सूचना करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये पुस्तक इतना ही नहीं, काफ़ी खास है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को विषयवार नवीनतम पाठ्यक्रम पर और टॉपिक वाइज डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ क्वेश्चंस का भंडार भी है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ 2 सॉल्व्ड पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक, संपूर्ण गाइड और प्रैक्टिस वर्कबुक के साथ अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करें और सफलता को प्राप्त। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी इस साल भर्तियों की झड़ियां लगाने वाला है और अब तक जो काम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 से नहीं हो पाए थे उनको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 से पूरा किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो पेट 2021 में आवेदन नहीं कर पाए थे और इस वजह से जो भर्तियां आई उन पर वो अप्लाई नहीं करे, पछता रहे थे। और साथ ही साथ जब पेट का फॉर्म निकला था तो इसको हल्के में सभी लोगों ने लिया था और लास्ट टाइम पे बहुत संघर्ष किया था कि पेट की जो लास्ट डेट है वो बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। कोर्ट केसेस भी किए गए थे लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आयोग कटिबद्ध था, प्रतिबद्ध था और जो कट ऑफ डेट थी उसी तक आवेदन हुए थे और लाखों छात्र इससे वंचित हो गए थे। तो दोस्तों, इस बार एक सुनहरा मौका फिर से आ चुका है और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी किया जा चुका है और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन, अर्हता, शुल्क, कट ऑफ इत्यादि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर पेट 2022 का जो ऑनलाइन आवेदन है 28/6/2022 यानी कि आज से शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 रखी गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की तिथि 3 अगस्त 2022 तक निर्धारित है। तो दोस्तों, इसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो पेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो है UPSSC.gov.in पर आप लोग जाएं और द्विस्तरीय प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो पेट में आवेदन कर सकते हैं। पेट में आप आवेदन करेंगे 1 वर्ष की अवधि अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी रहेगा। ठीक है। पेट 2021 का परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया गया जो 1 वर्ष 27/2022 तक प्रभावी रहा। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आवेदन हेतु जो विज्ञापन 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को देखा जाए दोस्तों तो शॉर्ट लिस्टिंग पेट 21 की स्कोर पर आधारित की जाएगी। अब जो है जब पेट 21 एक्सपायर होगा तो पेट 2022 मान्य होगा और इसमें आप लोग इसके आधार पर फिर जो है अप्लाई करोगे। तो रजिस्ट्रेशन करें और ये बाकी प्रक्रियाएं दी गई हैं कि फ़ोटोग्राफ कैसे क्या लेना है, डिक्लेरेशन देना है, फीस का भुगतान वगैरह का जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो दिया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 160 और 25 रुपये, प्रोसेसिंग सहित 185 रुपये, ओबीसी का 185, एससी का 95, अनुसूचित जनजाति एसटी का 95 और विकलांगजनों हेतु 25 रुपये का शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। प्रिंट आप निकाल लें। शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा इसमें दी गई है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक और आयु सीमा में जो छूट है वो भी दी जाएगी। और यहाँ पर विज्ञापन वगैरह पहले से ही जारी किया जा चुका है। परीक्षा कार्यक्रम के लिए पृथक से आपको सूचित किया जाएगा और ये 1 साल के लिए स्कोर आपका मान्य रहने वाला है। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। पूरा नोटिफिकेशन इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी इसका सिलेबस है
वो भी यहाँ पर दोस्तों अटैच कर दिया गया है। निगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ 1/4 की कटौती की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर सारा डेटा 15 सेक्टर से कुल 10 अंक के 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इस पूरे पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगर देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हड़कंप मचा है और आज का दिन काफ़ी जद्दोजहद वाला है। दो यहाँ पर धड़ हैं, एक धड़ है बीएड का और दूसरा है डीएलएड का, बीएसटीसी का, बीटीसी का, कुछ भी कह लें। तो इन दोनों के बीच जो द्वंद्व युद्ध है वो शुरू है और इसी घड़ी में देखा जाए, इसी क्रम में देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी यादगार है। 28 जून 2018 एनसीटीई की वो गाइडलाइंस, वो एक लाइन जिसमें 6 महीने के ब्रिज कोर्स के आधार पर बीएड छात्रों को प्राथमिक भर्ती में एंट्री दिया गया था, उसी को यहाँ पर विरोध स्वरूप मानते हुए जो भी बीएसटीसी के, जेबीटी के, डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उन्होंने आज के इस दिन को काला दिन के नाम से मनाया है और साथ ही साथ लाखों ट्वीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, हमारी मांगें पूरी करो, एनसीटी 2018 काला कानून वापस लो, सेव बीएसटीसी, जेबीटी, डीएलएड, ईटीटी, बीटीसी। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ट्वीट्स और इमेजेस शेयर किए गए हैं। इनको अटैच कर करके छात्रों ने बहुत सारे ट्वीट्स किए। भारत के राजपत्र को यहाँ पर किस प्रकार से देख सकते हैं आग लगाते हुए छात्रों ने इमेजेस को शेयर किया। यहाँ पर एक दिव्यांग अभ्यर्थी के द्वारा एनसीटी का काला कानून रद्द करो वापस लो और साथ ही साथ इसके जवाब में यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से 28 जून आज ही के डेट पे गोल्डन डे फॉर क्वालिटी एजुकेशन का हैशटैग रन कराया गया। सुबह 9 बजे से ये जो ट्रेंडिंग में रहा और साथ ही साथ बीटीसी वालों का भी ट्रेंडिंग में रहा है। तो इनका कुल मिला के देखा जाए तो 28 जून 2018 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड को 1 to 5 में क्वालिटेटिव शिक्षा देने के लिए भारत के राजपत्र में शामिल किया था। उसी नियम को बचाने के लिए केंद्र सरकार यानी कि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट और 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीएड की पैरवी करवाए और छात्रों ने अपील की है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीएड की पैरवी के लिए 14 जुलाई को यहाँ पर देखा जाए तो जो एजी साहब हैं वो उपस्थित हों और 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल एसजी उपस्थित हों। इसके लिए छात्र लगातार आज ट्वीट करते रहे हैं और दोनों प्रकार के छात्रों के जो ट्वीट्स हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक डे फॉर पीआरटी 8वें नंबर पर ट्रेंड किया, टॉप पर भी गया, आगे मतलब ऊपर भी ये प्रोसीड किया, आगे ऊपर नीचे होता रहा और अभी तक की अगर हम बात करें तो 500 के से अधिक ट्वीट्स यहाँ पर हो चुके हैं इस ब्लैक डे फॉर पीआरटी के लिए। तो छात्रों ने काफ़ी एकजुटता दिखाई है और आज की डेट में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का जो मैटर है वो जुलाई और अगस्त महीने में सॉर्ट आउट होने वाला है और यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि बीएड के छात्र प्राथमिक के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे और साथ ही साथ इसके बाद ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अगर ये मामले ज़्यादा भाई आने ही हैं, चूँकि छात्र दोनों तरफ से लगे हुए हैं, राजस्थान का मैटर चल ही रहा है, यहाँ से छात्र राजस्थान वाले चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से इसको फाइनलाइज होना ही है और सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल डिसीजन होगा, वर्डिक्ट जो भी होगा वो पूरे ऑल इंडिया में लागू होगा। तो इसी वजह से इस मैटर की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और अब बीएड प्रकरण में नया मोड़ आने वाला है। चूँकि सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल की तरफ से अगर पक्ष रखा जाएगा तो बीएड के छात्र यहाँ पर मजबूत दिख सकते हैं। चूँकि एनसीटीई और एमएचआरडी भी बीएड के बचाव में यहाँ पर आई हुई है, चूँकि उनके द्वारा ही ये नियम लाया गया था और 6 महीने के ब्रिज कोर्स की कंडीशन के साथ ही बीएड छात्रों को 1 to 5 के लिए अपीयर करवाया गया था।
अब देखा जाए तो जो बीटीसी के छात्र हैं उनका मजबूत पक्ष सबसे ज़्यादा ये है कि अधिकांश संख्या जो है वो लाखों में 20 से 25 लाख डीएलएड के प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। तो आखिरकार जब इतने ज़्यादा, और ये उसी कोर्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं जिसके लिए कि ये आवेदन करेंगे यूपीपीआरटी के लिए, तो आखिरकार बीएड छात्रों के एंट्री की क्या आवश्यकता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर अवेलेबिलिटी है कैंडिडेट्स की तो अनदर कैंडिडेट्स, प्री मैच्योर्ड कैंडिडेट्स को आखिरकार क्यों मौका दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसका देखेंगे किस प्रकार से बचाव उत्तर प्रदेश सरकार, एमएचआरडी, एनसीटी की तरफ से किया जाता है। और बीटीसी के भी छात्र यहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। और फिलहाल के लिए हम भी चाहेंगे कि ये जो भी प्रकरण है पूरी तरीके से निस्तारित हो जाए और इसके बाद ही कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी को मिलती